संभावना हर हमेशा बने रहती है, नीचे जाने की और ऊपर उठने की। जो मानसिक उलझनें हैं, शारीरिक पीड़ाएं हैं, भावनाएं हैं, स्मृतियों का घेरा है, वो उसे ढक सकता है। देखो ये होता है क्योंकि जब ये उत्पन्न होता है, मतलब जब ये प्रबल रूप से हावी हो जाता है ना, तब व्यक्ति चेतस को भूल जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये चेतस को विकसित किया जाए, शुद्ध मैं हूं, शुद्ध चेतना मैं हूं, ये भाव जैसे जैसे धीरे धीरे दृढ़ होता जाए, और ये भाव मन पर आधारित नहीं होता। बहुत बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती है कि जिस तरह से कुछ अच्छा लगा, अच्छा भुगतने को मिला, ऐसी घटनाएं घटी जो हमें प्रिय थी, तब मजा आया। लेकिन जब ऐसा घटित हुआ, कुछ ने ऐसा कह दिया, कोई पीड़ा हुई तो दुख हुआ। ये सुख और दुख के जो अनुभव होते हैं ना, वो मानसिक होते हैं। तो क्या ये जो अनुभव है चेतस का, ये मानसिक लेवल पर है? उनका अनुभव क्या मानसिक स्तर पर है? तो उनका उत्तर होता है ना। हाँ, ये लगता ऐसा, ये बात है, ये लगता ऐसा। अब इस बात को समझने के लिए एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है, प्रचलित एग्जाम्पल, जो बार बार हम कहते आए हैं। सूरज और बादल, बादल ने सूरज को ढक दिया। बादल ने क्या किया? सूरज को ढक दिया। फिर बादल चले गए, तो क्या हुआ? सूरज दिखाई देने लगा। उनका मतलब ये नहीं है कि बादल ने सूरज को जन्म दिया। बादल सूरज को प्रोड्यूस नहीं करता है, सूरज तो पहले से ही था। चेतना हम में है, प्रत्येक अवस्था में है, और हमारा अपना स्वरूप है। शुद्ध मैं हूं का भाव निरंतर हो रहा। रात को सो जाएंगे तो भी मैं हूं, स्वप्न में भी मैं हूं, सुसुप्ति में भी मैं हूं। लेकिन जो तुरीयगत आनंद है ना, वो नहीं होता। और उनका फंडा क्या है? उनका फंडा ये है कि जब मैं हूं का भाव होता है ना, तो कोई ना कोई वृत्ति प्रेजेंस होती है, उपस्थिति उसे कहते हैं, वृत्तियों की उपस्थिति होती है। जब वृत्तियों के साक्षी बन जाए, और वो जो वृत्ति है ना, वो मन को मारने वाली होगी, मन को शांत करने वाली होगी, और फिर मन से ऊपर मन का जो स्रोत है, वो जब विकसित हो जाएगा, तब मन पर कंट्रोल करना बहुत सहज हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है कि बार बार मन उलझाता है और व्यक्ति उलझ जाता है, मन में ही रहता है, तन में ही रहता है, शुद्ध मैं में नहीं रहता। बस ये होता है, शुद्ध चेतना में नहीं रहता।
जो उनका साक्षी है, जो उनका मूलभूत स्वरूप है, जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है, जो व्योमवत चेतना का अंश वो स्वयं है, उनमें ही उसे रहना है। और यही ज्ञान है, यही ध्यान है। ध्यान और ज्ञान का मूलभूत फंडा यही है कि चेतस रहो, शुद्ध चेतना में रहो। शुद्ध चेतना ही तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम आनंद रूप हो। और यहाँ पर तीनों पर कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। देखो, तीनों पर कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। तो जो मन होता है, मन में जो वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, जो विचार उत्पन्न होते हैं, हम ये मानते हैं कि कहीं पर हम गए, हमने कुछ सोचा, कुछ स्वप्न देखा, कुछ कल्पनाएं की, किसी से बातचीत की, कुछ ऐसी भावनाएं, वासना आदि उत्पन्न हुई, गुस्सा आया, ईर्ष्या आई। देखो, कभी कभी कोई व्यक्ति के प्रति हमें घृणा की भावना उत्पन्न हुई। ये सब एक लेवल तक सीमित है, एक लेवल तक है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, चेतस में जाते जाएंगे, ये सब नीचे दिखेगा। सभी प्रकार का घुघु नीचे है। अब देखो, एक सुंदर सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए वृक्ष है, वृक्ष को पीड़ा नहीं होती, मान लीजिए, वैज्ञानिक कह रहे हैं, फिर भी उनका शरीर चल रहा है, हमसे भी बेहतर। देखो, पीड़ा का होना मतलब मन का होना, मन हो तो ही शरीर चले, ऐसी बात नहीं होती है। कोई व्यक्ति कोमा में चला गया, उसे शरीर का भान नहीं है, कोई शरीर का बोध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनका शरीर है ऐसा उसे लगता भी नहीं। देखो, एनेस्थीसिया दिया जाता है, उनका इंजेक्शन लगाया जाता है, सर्जरी की जाती है, पेट की सर्जरी। देखो, अरे कोई व्यक्ति हमें छुए तो भी हम छूने नहीं देते, या तो पेट को काटा जाता है, उनमें सर्जरी की जाती है, फिर भी हम शांति से सोए हैं। देखो क्या है, शरीर चल रहा है। हृदय बदला जाता है, हार्ट का ट्रांसप्लांट किया जाता है, किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, फिर भी व्यक्ति जिंदा रहता है। उसे पता भी नहीं चलता कि मेरे शरीर के साथ क्या हुआ, फिर भी शरीर चलता है। तो उनका मतलब ये नहीं है, शरीर मन ये जो सब है ना, वो पूरी तरह से एक प्रकृति का ही है। मैं हूँ का भाव जो है, शुद्ध चेतना का भाव, वो निरंतर विद्यमान रहता है। लेकिन जब वो शरीर के साथ गिरता है तब शरीर का अनुभव करता है, मन के साथ गिरता है तब मन का अनुभव करता है। जब वृत्तियाँ उत्पन्न होती है, उनके साथ इतना घिर जाता है, तब उसे ये लगता है कि मैं ये हूँ। इतने राग द्वेष उत्पन्न हुए, इतनी कामनाएं उत्पन्न हुई, इतने डिप्रेशन उत्पन्न हुआ। देखो, व्यक्ति इतना उलझ जाता है, बहुत सारे उसे रोग हो जाते हैं, मानसिक रोग हो जाता है। मुझे अन्याय हो रहा, ये भाव से वो पीड़ित है। देखो, ये हो रहा, मुझे ज़्यादा करना पड़ रहा है, वो व्यक्ति नहीं करता और उनका काम मुझे करना पड़ता है, ये भाव से पीड़ित है। बहुत कुछ है इस दुनिया में, चाहे आप लाख विषय क्यों न ले लें, विषयों की यहाँ कोई कमी नहीं है, भारी तादाद में विषय है, और नए 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 विषय हर रोज उत्पन्न होते हैं, हर रोज नए नए। आजकल तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल विषय, आर्टिफिशियल वासनाएं देखो भड़काई जाती, ये भी होता है और होगा, अभी आगे बहुत होने वाला है, सब कुछ होगा। लेकिन वेदांत इतना शांत है। चेतस, जिसे चेतस का ज्ञान है ना,
वो गुरु और शिष्य दोनों बहुत मज़े में हैं, दोनों शांत हैं, दोनों हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि वो इतना ही कहेंगे कि चाहे तुम लाख प्रयास करो, तुम कुछ भी फैला लो, लेकिन ये सब क्या है? मनोवृत्तियाँ। बस एक ही शब्द में सभी चीज़ों को नकार दिया। मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है। देखो, ये कहते हैं साधक, मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा हुआ है पहले के समय में। भाई ये तो प्रकृति का प्रवाह है, हर एक लोगों के साथ हुआ है। ये कोई नवीनता नहीं है, इसे याद रखना ही नहीं है। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। जब व्यक्ति का जन्म नहीं हुआ था, माँ के पेट में था, वो उसने बहुत पीड़ा भुगती है। देखो, बहुत पीड़ा भुगती है, बहुत पीड़ा। वो डरता था, देखो ऊंधा लटक रहा था। ये बहुत है, बहुत कुछ है इसमें। मलमूत्र में पड़ा हुआ था। देखो, फिर उनका जन्म हुआ। बच्चा कितना रोता है, हम हंसते हैं, बच्चा रोता है। हमें ये लगता है कि नन्ना मुन्ना बच्चा हमारे घर में आया, नन्ना सा मेहमान आया, गेस्ट आया। बच्चा रो रहा है, वो डर रहा है, इस तरह से आंखें कर रहा है, हाथ इस तरह से कर रहा है। देखो, हम हंसते हैं। वो दुखी हो रहा है, वो डर रहा है। धीरे 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 वो अपने आप को संभालेगा। जैसे जैसे वो जुड़ता जाएगा, तादात्म्य बढ़ता जाएगा। देह इंद्रिय संघात कैसे कहते हैं उसे? देह से शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ जुड़ना धीरे धीरे मन के साथ जुड़ता है। वास्तविक रूप में ये प्रकृति का है, प्रकृति का भाग है। और हम चित्त से। जो शुद्ध मूलभूत बात केवल इतनी ही है कि बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं जगत में। ऐसी बात नहीं है चीज़ों की कमी है, बहुत सारी। आप देखिए, पर्वत है, वृक्ष है, पेड़ पौधे, ये जीव जंतु वनस्पति, बहुत कुछ है। हमारे घर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, जैसे ये चीज़ें है ऐसे ही शरीर है। व्यक्ति मर जाता है तब आप देखिए दोनों का जो समन्वय है वो टूट जाता है। उसे तादात्म्य कहते हैं। दोनों का जो कंजक्शन हुआ है ना, वो छूटता है और व्यक्ति मर जाता है। बहुत सीधी सी बात है। जो प्रक्रिया घटित हुई थी वो घटित होनी बंद हो गई। अब देखो, उनका एक सुंदर एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने मोटर शुरू की, कार शुरू की, जैसे ही की के द्वारा एक्सेलेरेटर किया, मान लीजिए कि आपने स्टार्ट की, कार को चालू किया, कार शुरू हुई, इंजन में से आवाज़ आ गई। आप ये कहेंगे कार का जन्म हुआ। जैसे ही आपने कार बंद कर दी, कार मर गई। ऐसी बात है। हृदय की धड़कन हुई, ये आत्मा चेतना है, वो ये न्यूरॉन्स के साथ जुड़ी, तब धीरे 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 उसमें पूरी तरह से प्राण का वहन हुआ। देखो, और ये पूरा शरीर काम करने लगा, तो हम कहेंगे उनका जन्म हुआ। जुड़ना, तादात्म्य हुआ। चेतना तो निरंतर सब में। ये सूक्ष्म शरीर है ना, उनका भी एक विज्ञान है, उनके बारे में भी एक वीडियो में बताएंगे कि सूक्ष्म शरीर, हम केवल यही शरीर को मानते हैं, केवल यही शरीर को माने, फिर भी ये जो तात्विक चिंतन है ना, ये हो सकता है। लेकिन कार्मिक लेवल को समझने के लिए सूक्ष्म शरीर को मानना होगा, क्योंकि ये शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। स्थूल शरीर को तो बहुत बाह्य आवरण कहेंगे। स्थूल शरीर बहुत बाह्य आवरण है। ये भावनाएं हैं, ये जो कुछ वृत्तियाँ हम में उत्पन्न हो रही है, ये सब कुछ है ना, उनका एक लेवलिंग होता है। वो जो लेवलिंग है ना, वो लेवलिंग चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। और वो भावनाएं, वो संस्कार
दूसरा शरीर धारण करता। ये बात होती है। जैसे मान लीजिए बचपन है, एक सुंदर सा एग्जाम्पल, बचपन है। बचपन में अगर किसी का बचपन ऐसा बीता है, वहाँ बहुत वो डरा था, उसे धमकाया गया था, तो जब वो युवा होता है तब भी वो डरपोक रहता है। पिछली स्मृतियाँ है ना, डर बैठ गया है। लोग कहते हैं ना, उनके दिमाग में डर घर कर गया है, इसलिए वो बार बार डरता रहता है। तो वो इतना डरेगा, डरता रहता है, भयभीत होता रहता है। तो जिस तरह से शरीर पूरा बदल गया है, आप कहेंगे शरीर यही है, शरीर ये कैसे हो सकता है? बचपन का शरीर और जवानी का शरीर देखे, सभी प्रकार के कोष बदल गए, सभी कोष बदल गए। 7 साल में पूरा शरीर बदल जाता है, फिर भी वो संस्कार जो है वो रहते हैं, वो डर रहता है। यही बात मान लीजिए वृद्ध हो गया, तब उनकी जो जवानी जैसी थी वो सब बुढ़ापे में उसे काम आएगा, अगर उसने साधना की है। भगवान ने भी कहा ना 6ठे अध्याय में, देखो ये बात है, कहाँ है? योग भ्रष्टात्मा, जितनी साधनाएं की है, कुल मिला के एक ही बात है, अगर वो इस घेरे से ऊपर उठा है, चेतस में रहा है, तो उसे बाद में काम आने वाला है। यही बात मुख्य है, दूसरा कुछ नहीं। इसलिए गुरु की महत्ता है। गुरु क्या करता है? उसे व्यक्ति को इस पूरी जो घंटमाल है ना, पुनरपि जन्मम वाली, उनमें से ऊपर उठा देता है। वरना क्या होगा? देखो, आशाएं उत्पन्न होगी, वासनाएं उत्पन्न होगी, शरीर का, इस बाह्य जगत का, दुनियावी चीज वस्तुओं का मोह उत्पन्न होगा। सुख और दुख दोनों है। जो उसे प्रिय है, जो उसे पसंद है, वो चीज़ उसे मिले तो उनका लगाव हो जाएगा, उनकी आसक्ति हो जाएगी, वो बार बार मुझे मिले ये सोचेगा। वो पाने के लिए जो उसने पाप कर्म मतलब क्या? कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स, कुछ ऐसे कर्म किए, जब वो कर्म करता है ना, दूसरे व्यक्ति को आहत पहुंचाता है, किसी भी आड़े टेढ़े मार्ग से कुछ धन कमाता है, तब उनके संस्कार उनके भीतर स्टोर हो जाते हैं, और वही संस्कार कर्माशय हो जाते हैं। तो उनकी जो आशा है, आकांक्षा है, प्रीति है, घृणा है, देखो प्रतिशोध की भावनाएं हैं, गुस्सा है, वासना है, ये सब कुछ है ना, संस्कारों के रूप में भीतर डटा रहता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दूसरे व्यक्ति को बहुत परेशान कर रहा, अब दूसरा व्यक्ति ये सोचेगा कि मैं इतना परेशान हो रहा हूँ, मुझे ये व्यक्ति इतना परेशान कर रहा है, उनका दंड उसे कैसे मिलेगा? बहुत सीधी सी बात है, देखो सामान्य बात है कि जो परेशान करने वाला व्यक्ति है ना, वो स्वयं जानता है कि मैं उसे परेशान कर रहा हूँ, और जब वो परेशान करता है तब वो इतना बिनचेतस हो गया है, हम उसे बिनचेतस कहेंगे। उनका एक ही शब्द है बिनचेतस, गाढ़ापन, वृत्तियों का गाढ़ापन। देखो ये शब्द है हमारा, वृत्तियों का गाढ़ापन। ये वृत्तियों का गाढ़ापन है ना, वो इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना उनमें गूंथ जाता है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए कई जन्म लग सकते हैं, और यही उनकी सजा है, यही उनकी सजा है। फिर चाहे कोई गुरु मिल जाएंगे, फिर भी वो इतना जल्दी से बाहर नहीं निकलेगा। गुरु भी उसे कहेगी कि भाई तुम में प्रगाढ़ता है, वृत्तियों की प्रगाढ़ता है, क्योंकि तुमने ऐसे कर्म किए, जघन्य अपराध किए, तुमने ऐसे ऐसे कर्म किए, ऐसे हिंसात्मक कर्म किए, तुमने वासना के वशीभूत होकर
ऐसे कर्म तुमने किए हैं कि तुम इस न्यूनतम श्रेणी में आ गए हो, ऐसे जीव भाव में आ गए हो कि उस जीव भाव में से ऊपर उठना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसी व्यक्ति को ऐसी सजा हुई तो कोई जेल में से बाहर भागा है, मान लीजिए जेल से भागा हुआ कैदी, पुलिस उसे ढूंढ रही है। कभी कभी तो वो व्यक्ति विदेश चला जाता है ना, वहां भी पुलिस ढूंढती है उसे, वहां भी संदेशा भेजा जाता है, मैसेज कि भाई देखो ये व्यक्ति वहाँ आए तब हमें सौंप देना, वहाँ की पुलिस भी ढूंढती है। तो कुल मिला के बात एक ही है कि व्यक्ति के भीतर ऐसी रचना बना दी गई, हर एक इकाई में है ये, दर एक जीव में ये होता है। अब प्रश्न ये होता है कभी कभी देखो कि पशु में और पक्षी में लोग पूछते हैं क्या है, पशु और पक्षी में ऊपर उठने की कोई संभावना नहीं, तो क्या वो वैसे ही रहेंगे? हाँ, कुछ लाख जन्म के बाद, बहुत जन्म के बाद, बहुत इतने साल बीत जाए, इतने जन्म बीत जाए, फिर हर एक व्यक्ति मुक्त होगा, चित्त सो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि जो वृत्तियों के साथ, प्रकृति के साथ गिरा है वो एक दिन मुक्त होगा, लेकिन इतने साल बीत जाएंगे, वहां तक उसे ऐसे रहना पड़ेगा। तो चेतस में जैसे रहने लगे, आत्मस्थ रहने लगे, तो ये जो पूरा समय है ना, समय की अवधि वो बहुत कम हो जाएगी। व्यक्ति, बहुत सीधी बात है, प्रकृति का घेरा है, सामने दिख रहा है, हम अनुभव कर रहे हैं। अब हमें केवल विकसित होना है, ये विकसितपन की साधना है। जैसे ही चेतस होते जाए, जैसे ही चेतस होते जाए, इस प्रवाह को समझते जाएगी, पूरा प्रवाह, भावनाओं का प्रवाह, वासनाओं का प्रवाह। और जब इस प्रवाह में कोई व्यक्ति गिर जाता है, जिस तरह से भवंडर में कोई व्यक्ति गिरता है ना, तब इस तरह से गोल 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 घुमराने लगता है। उसी तरह से वही मन में इतना घुमराता है, इतना घुमराता है, फिर वो अपना आपा खो बैठता है। ये हर एक व्यक्ति के जीवन में हुआ है और पल पल हो रहा है। इसलिए भूतकाल की बात छोड़े, वर्तमान में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे भी छोड़े, केवल ही केवल निमित्त मात्र होकर कर्म करे, चित्तस रहते जाए, बस चित्तस रहने की साधना करें। मैं शुद्ध चेतना हूँ, मैं अनंत चेतना का अंश हूँ, यही भक्ति हो जाएगी। भगवान के साथ मिलना, आपने एक बात बहुत सुनी होगी, ऐसा कहा जाता है कि भगवान में, भगवान का नाम लेते रहो। ये क्यों कहा गया? देखो, पहली बात ये, भगवान कौन है? भगवान की व्याख्या हमारे सारे ग्रंथों में एक ही है। आप शिव को देखें, नारायण को देखें, माँ जगदम्बा को देखें, देखो कोई भी देवी देवताओं को देखेंगे ना, जो परमात्मा की व्याख्या में आते हैं, जो मोक्षदायी होते हैं, उनकी व्याख्या एक ही है कि उनका आदि भी नहीं और अंत भी नहीं। भगवान ने भगवद गीता में कहा, मैं अनादि हूँ, मेरा आदि भी नहीं, अंत भी नहीं। 11वें अध्याय में भगवान ने पूरा विश्वरूप दर्शन दिखाया। भगवान ने कहा, देखो ये मेरा स्वरूप है, मैं अनंत हूँ, मेरा कोई आदि नहीं, मैं विद्यमान हूँ, बस ये होता है। क्योंकि मैं कभी गया ही नहीं, चेतना निरंतर है।
परमात्मा निरंतर है। अब ये उनकी व्याख्या हो गई। सब कुछ उनके शरीर में होता है, ये बात होती है। पुरुष सूक्त में सब कुछ जो हो रहा है ना, उनके शरीर में हो रहा है। ये वृक्ष है, ये नदियाँ है, ये पर्वत है, ये ग्रह है, नक्षत्र है, पूरा यूनिवर्स है, वो सब कुछ उसमें ही है। उनसे कहीं दूर गया ही नहीं है, क्योंकि उससे दूर कुछ है ही नहीं। अब ये भाव भगवान का, परमात्मा का है। अब उनकी भक्ति करनी मतलब मन को उसमें लगा देना, मन में उसमें लगा देना। उनका मतलब ये हुआ कि वो व्योमवत चेतना में एकरूप हो जाना। तो दोनों में भेद केवल इतना है कि एक में मन को धीरे 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 करके एक ही वृत्ति में लगाकर शांत कर देना है, और दूसरे में मन वही है, चेतना में लगा दे, मतलब वही चेतना का एक खूंटा गाड़ कर, एक मैं शुद्ध चेतना हूँ, ये शुद्ध संकल्प से मन को देखे, मन को शांत करे, मन को साक्षी भाव में लाए, मन को देखे कि क्या वृत्तियाँ हो रही है, मन के साथ ना जुड़े। तो दोनों एक में उन्हें उनमें लगा देना है, एक में उनसे जुड़ना नहीं है। दोनों में चित्तस्थ तो हम है। हाँ, एक बात है, जो मन को उसमें लगा देना है ना, वहाँ पर एक आधार लेना पड़ता है, और यहाँ पर सीधा डायरेक्ट है। ये डायरेक्ट परमात्मा में रहने की बात है। इसलिए विकसितपन हो तो ही होगा। इनके पहले वीडियो में हमने देखा था कि कोई व्यक्ति जब शुरुआत में कहता है ना मैं हूँ, तब वो व्यक्ति अपने मन में कह रहा है कि मैं हूँ। लेकिन जैसे जैसे साधना करता जाएगा, जैसे जैसे चेतस रहता जाएगा, जैसे भीतर विकसित होता जाएगा, जब अपनी मनोवृत्तियों को पहचानता जाएगा, जब उन्हें कंट्रोल करता जाएगा, जब बाह्य जो हो रहा है उसे साक्षी भाव में रहने लगेगा, वो विकसित होता जाएगा, तब वो जब मैं हूँ कहेगा ना, तब वो मैं शुद्ध होता जाएगा। शुद्ध होना मतलब क्या? शुद्ध मतलब ऐसी बात नहीं, देखो सफ़ेद वस्त्र शुद्ध होता है, शुद्ध ऐसी बात नहीं जुड़ा हुआ, ये बात होती है। देखो प्योर, जैसे पानी में आपने कुछ भी मिला दिया, मान लीजिए हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि पानी में धूल मिला दी, मान लीजिए पानी में चंदन मिला दिया, तो भी पानी चंदन से अलग है। शुद्धता मतलब क्या? यहाँ पर चेतस में जब कोई बाह्य मतलब प्राकृतिक चीज़ हमने उसमें मिला दी, जब वृत्ति उत्पन्न हुई तो वृत्ति कैसे उत्पन्न हुई, ये महत्वपूर्ण है। जैसी वृत्ति उत्पन्न हुई वैसा हो गया। कुछ वृत्ति ऐसी होती है, अब देखो यहाँ पर ये भी है, कुछ वृत्ति ऐसी होती है कि जो चेतना को चेतना में रहने में मदद करे। कुछ वृत्ति ऐसी होती है कि जो चेतना को चेतना से दूर ले जाए। यही शुभ और अशुभ कर्म है, उनकी व्याख्या है। सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि बात केवल एक ही है कि ये हर एक चीज़ को जांचा है हमने, धीरे धीरे ये अनुभूति हुई है, और फिर जो प्रकार की कठिनाइयाँ आई उसे समझते गए, और फिर साधक के सामने उसे रखते गए। तो निर्दिशय चेतना का अनुभव चित्तस में होगा। शुद्ध चेतना मैं हूँ, शुद्ध चेतना मैं हूँ, शुद्ध चेतना मैं हूँ, चेतना मैं हूँ, चेतना मैं हूँ, चेतना मैं हूँ मतलब चेतना के भीतर मैं हूँ और चेतना स्वयं मैं हूँ, दोनों बात है। चेतस मैं हूँ, चेतस मैं हूँ, चेतस के भीतर मैं हूँ, और चेतस स्वयं मैं हूँ। पहले ये लगता है चेतस मैं हूँ, चेतस के भीतर मैं हूँ, परमात्मा के भीतर मैं हूँ। फिर ये लगेगा कि चेतस ही मैं हूँ,
शुद्ध चेतना चिदानंद रूपम शिवोहम शिव, ये बात होगी, यही साधना हो जाएगी।